ओके, सो नेक्स्ट हम बात करते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न की। तो कैंडलस्टिक पैटर्न में सबसे पहले आ जाता है हैमर। एक जो होता है हैमर होता है और दूसरा जो होता है हैंगिंग मैन। जो कि मैं डायग्राम में शो कर रही हूँ ग्रीन से, वो जो होता है वो बुलिश होंगे, और जो कि मैं शो करूँगी रेड से वो होंगे बेरिश होंगे। बेरिश मतलब क्या, मतलब वो डाउन ट्रेंड वाले होंगे, और बुलिश मतलब वो अप ट्रेंड वाले होंगे। सो हैमर के बारे में अगर हम बात करें तो ये एक बेसिकली एक पिन बार होता है। पिन बार समझ रहे हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल होती है। अब आप लोगों ने देखना क्या है कि जब आप लोगों ने देखना है इसकी एक्यूरेसी का हम लोगों को कैसे पता लगेगा कि एक्यूरेसी कैसी है। आप लोगों ने देखना है कि एक तो हैमर बनी हुई हो कैंडल, ठीक है। दूसरा बुलिश कैंडल और बेरिश कैंडल में फ़र्क ये है, मींस कि रेड और ग्रीन में फ़र्क ये है कि जो ग्रीन वाली कैंडल है ना वो बॉटम पे बनती है हमेशा। जो बुलिश कैंडल होती है वो बॉटम पे बनती है, और जो बेरिश कैंडल होती है वो टॉप पे बनती है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आप लोगों ने क्या देखना है कि आप लोगों ने वॉल्यूम चेक करना है कि अगर जो है वो आप लोगों ने देख रहे हैं कि बॉटम पे जो है वो हैमर बन रही है, लेकिन वॉल्यूम में ऐसा कुछ इतना इंक्रीजमेंट नहीं है, तो आपकी एक्यूरेसी जो होगी वो ज़ीरो होगी, लाइक इतनी अच्छी नहीं होगी। लेकिन अगर वॉल्यूम में इंक्रीज़ कर रहा है, पैटर्न भी बन रहा है, तो एक्यूरेसी 100% आप लोगों की होगी। तो ये दोनों कैंडल्स होती हैं, तो ये जो होती हैं वो एक ही तरह की होती हैं, आपको पता है। सिर्फ आप लोगों के दोनों का स्ट्रक्चर जो होता है वो सेम होता है। सेम जो होते हैं वो दोनों के हैमर भी होती है और हैंगिंग मैन भी होती है। तो जो होती है कि बुलिश, वो मैंने आपको जैसे कि बताया कि वो जो होती है वो बॉटम ऑफ द चार्ट पे बनती है। हाँ, अगर आप लोग जो है वो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो वो जो है वो मैं आप लोग को रिकमेंड करूँगी 5 मिनट्स टू 15 मिनट्स के लिए किया करें, और अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो वो 1 डे के लिए भी आप कर सकते होते हैं। तो चलते हैं हम हैमर की तरफ। हम हैमर का जो सबसे पहले हम लोगों ने अभी वो बात की थी कि वीडियो क्या कह रही है, सॉरी जो क्या कह रही होती है आप लोगों को कैंडल के, उसके 4 पार्ट्स होते हैं। अपर एंड लोअर वेग होता है, बॉडी होती है, और इसकी जो लेंथ होती है वो बॉडी होती है, और ओपन एंड क्लोज होते हैं। अब हम हैमर पे चले जाते हैं तो हैमर का ओपनिंग पॉइंट क्या होगा। आप फॉर एग्जांपल आप फर्ज करें ओपनिंग पॉइंट है इसका, मैंने आप लोगों को बताया था, आप लोगों ने अपने माइंड पे ज़रा जोर डालना है। तो जो बुलिश थी वो OC थी। OC मतलब ओपनिंग जो है वो नीचे है, क्लोजिंग जो है वो ऊपर है, OC थी। और जो बेरिश है उसकी जो ओपनिंग है वो OC है, ठीक है। OC है। OC मतलब कि जो उसकी ना क्लोजिंग जो होगी वो नीचे होगी और ओपनिंग जो होगी वो ऊपर होगी, और जो बुलिश होगी उसका जो होगी वो ओपनिंग नीचे होगी और क्लोजिंग ऊपर होगी। तो ये OC है, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों को ने सबसे पहले हम हैमर पे चला जाएं। इसकी ओपनिंग होती है फॉर एग्जांपल हम लेते हैं $100 पे होती है। मार्केट ऊपर गई ऊपर गई ऊपर गई, उसने जो पीक बनाई वो $200 की बनाई, और उसके बाद मार्केट जो है वो नीचे आई और उसने $190 पे वो क्लोज हो गई। तो ये था हैमर का। हैमर के मैंने आप लोगों के साथ अगर रिपीट करें, बहुत सिंपल है। मार्केट ओपनिंग हुई $100 पे, मार्केट बहुत नीचे आ गई, जो उसकी विक लाइन जा रही है, जो डंडी जा रही है, $60 पे गई। फिर मार्केट जो है ना वो ऊपर चली गई, ऊपर चली गई, ऊपर चली गई, सबसे टॉप पे गई 200 पे, और क्लोजिंग हो गई इसकी $190 पे। तो ये हैमर का था, ठीक है। आगे हम बात करेंगे। अब हम लोगों ने कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे हैमर को बाकी कैंडल से। सबसे पहले कि इसकी जो है ना, इसकी जो विक होगी वो उसकी बॉडी से ज़्यादा होगी, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट ये होगा। अब आप लोगों को पता है कि जब हम लोगों ने देखा मार्केट जो वो ऊपर गई, मीन्स कि बायर्स जो हैं वो बायर्स ने मार्केट को ऊपर लेकर गए। मार्केट ओपन हुई थी $100 पे, ठीक है। मार्केट को बायर्स लेकर चले गए $60 पे। अब बायर्स जो हो रहे हैं वो मार्केट को ऊपर लेकर जा रहे हैं, $200 तक बायर लेकर गए, लेकिन जो सेलर है वो फिर हैवी हो जाते हैं और वो मार्केट्स को $190 पे लाके जाके क्लोज करवा देते हैं, ठीक है। मतलब सेलर्स नीचे लेके जा रहे हैं और बायर्स जो है वो ऊपर लेके जा रहे हैं। आप लोगों ने हैमर की पहचान रखनी है कि जो इसकी बॉडी होगी वो इसका 2x जो होगा वो इसकी विग होगी, मतलब कि जो होगा विग जो होगी वो कंपेयर टू बॉडी जो होगी वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज्ड होगी इसकी, ठीक है। फिर आप लोगों ने जो है ना वो याद रखना है कि जो इसमें वॉल्यूम जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, वॉल्यूम को भी आप लोगों ने नज़र में रखना है। आते हैं हम हैंगिंग मैन की तरफ। हैंगिंग मैन में सबसे पहले क्या होगा, ओपनिंग होगी हमारी, इसकी जो होगी $100 पे हुई थी, ठीक है। क्लोजिंग जो होगी इसकी $95 पे हुई। हुआ क्या कि मार्केट जो है वो सबसे पहले ओपनिंग हुई थी $100 पे, मार्केट ऊपर चली गई 110 पे चली गई, 110 पे जो है ना वो मार्केट चली गई, ठीक है। अब मार्केट जब 110 पे चली गई तो मार्केट जब नीचे आई सबसे लोएस्ट पॉइंट पे आ गई $70 पे, $70 पे मार्केट आ गई, और उसके बाद जो है वो मार्केट चली गई $95 पे। तो $95 पे जो है ना वो इसकी क्लोजिंग हो गई। तो सबसे पहले जो है ना दोबारा रिपीट करें, अगर हम लोग याद करें या समझने के लिए, ओपनिंग हुई थी $100 पे, ठीक है। फिर क्या हुआ कि जो सेलर्स है वो उसको लेकर चले गए $110 पे, ठीक है। बायर्स जो है वो मार्केट को नीचे लेकर आ गए $70 पे।
फिर क्या हुआ, फिर सेलर्स इसको ऊपर लेकर चले गए और ये सेलर्स और बायर्स की जंग चल रही और $95 पे जो है वो क्लोज हो गई। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों ने हैंगिंग मैन के बारे में याद रखनी है। होपफुली जो है वो आप लोगों को सही तरीके से समझ आ रहा होगा ये सारा कुछ। अच्छा जी, तो हम चलते हैं इसकी कंफर्मेशन पे। सबसे पहले हम बात करेंगे हैमर की। आप लोगों को मैंने पहले ही बताया कि कलर जो होता है वो मैटर नहीं करता इस चीज़ में, ठीक है। आप लोगों ने देखा कि कैंडल जो है वो बॉटम पे बन रही है, जो कि मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। सबसे पहले जो है ना ये हैमर की कैंडल है, इसकी जो विग है वो नीचे की तरफ है और जो है ना वो बॉडी जो है वो ऊपर की तरफ है। ऊपर वाले जो विग है वो मैटर नहीं करती, मैटर जो करती है वो नीचे वाली विग करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट विग जो होती है वो ये नीचे वाली होती है। अब करना क्या, आप लोगों ने सबसे पहले देखना है कि बॉटम कन्फर्मेशन करनी है। बॉटम जो है वो कैंडल जो है वो बॉटम पर मिली, चाहे वो रेड हो चाहे वो ग्रीन हो, डजेंट मैटर, होनी हैमर चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले आप देखें कि हैमर बन गई। अब आपने जो नेक्स्ट जो आप लोगों ने देखना है वो वॉल्यूम को देखना है कि वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है कि नहीं कर रहा। आप लोग जब देखें वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, आपने समझ लेना है कि ये एंट्री पॉइंट आ गया, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है कि जो हैमर है उसकी जो नेक्स्ट कैंडल है वो जो होगी आप लोगों की जो होगी ये कन्फर्मेशन कैंडल होगी। अब आपने देखना है कि जो हैमर की जो टॉप पे बनेगी, मतलब जो उसकी नेक्स्ट कैंडल होगी वो कन्फर्मेशन कैंडल होगी। वहाँ पे जो है ना आप लोगों ने कन्फर्मेशन कैंडल को आपने देखना है। आपका जो गोल होना चाहिए वो जो होता है 20/40 होना चाहिए। लाइक 20 अगर आपका स्टॉप लॉस है तो उससे डबल जो आपका प्रॉफिट लाजमी होना चाहिए। इसे हम ट्रायल भी कहते हैं। अच्छा, अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने जो स्टॉप लॉस लगाना है बिल्कुल जो है वो हैमर के जो वे के लास्ट वो जो एंड पॉइंट है वहाँ पे आप लोगों ने स्टॉप लॉस लगा देना है। इसके बाद आप लोगों ने जो है ना वो ट्रेंड को देखना है। अगर आप लोगों को ट्रेंड लग रहा है अपवर्ड है तो फिर आप लोगों ने क्या करना है कि स्टॉप लॉस को इंक्रीज करते जाना है। फॉर एग्जाम्पल आपका स्टॉप लॉस जो है वो नेक्स्ट जो है ना वो 2 कैंडल के बाद आप स्टॉप लॉस इंक्रीज कर देते हो, फिर देखते हो जो है ना वो कैंडल जो है ना वो ऊपर की तरफ जा रही है, फिर आप जो है ना वहाँ से अपना स्टॉप लॉस ब्रेक करके आप अपना जो स्टॉप लॉस है वो नेक्स्ट एडजस्ट कर लेते हैं। तो इसी तरह जो है ना कन्फर्मेशन कैंडल पे जो है ना आप लोग अपना अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अब नेक्स्ट अगर मैं आप लोगों को बताऊं हैंगिंग मैन की, तो हैंगिंग मैन में भी सेम इसी तरह ही होगा। प्राइस आप लोगों ने देखनी है, प्राइस रेज इन प्राइस होगा। इसमें भी आप लोगों ने जो है हैंगिंग मैन की कैंडल जो होगी वो बॉटम पे बनेगी। इसमें ऊपर वाली वेग इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती कि जितनी नीचे वाली वेग इंपॉर्टेंट होती है। आप लोगों ने क्या देखना है, इसमें अपने वॉल्यूम को भी चेक करना है कि वॉल्यूम जो होगा ना वो कॉन्टीन्यूसली आपका जो होगा वो इंक्रीज करना चाहिए। इसमें फिर आपने एंट्री लेनी है। हैंगिंग मैन का जो होगा अपर पॉइंट होगा, जो उसकी जो होगी अपर विग होगी, वो जो होगी ना उस पर आप लोगों ने जो है ना वो स्टॉप लॉस एडजस्ट कर लेना है। हैंगिंग मैन की जो आपका जो हाई होगा ना हैंगिंग मैन का, उधर आप लोगों ने स्टॉप लॉस को एडजस्ट कर लेना है। आप लोगों का टोटल रेशो 1:2 होनी चाहिए। इसी तरह ट्रेंड के अकॉर्डिंगली जो है ना वो आप लोग उस पर एडजस्टमेंट कर सकते हैं।